हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 13 को पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 को, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी से लिए गए हैं। मीन मॉड मीडियन को यहाँ पे समझेंगे हम। एक बार फिर से नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है, यहाँ से आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अब ये एक्सरसाइज हम, क्योंकि इससे पहले के सारे एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। तो प्यारे बच्चों, 1 बाई 1 क्वेश्चन करते जाएंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ द लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा, कंपेयर देम। और इनको कंपेयर भी करना है। तो मंथली कंजप्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों गिवन है, और ये तो क्लास हो जाएगी हमारी, और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। मंथली कंजप्शन को आपने एज इट इज लिख लिया है इधर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 + 4 = 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर को मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे ऐसे ही। पहले 0 था, 0 + 4 4 आ गया। फिर 4 को यहाँ से 4 + 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। फिर 9 प्लस आगे आ गया 13, 13 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, फिर 22 + 20 करेंगे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 42। फिर 42 + 14 करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56। फिर 56 + 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 64 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आई है हमारे पास 64, यानी इसका मतलब हमारे पास आ गया यहाँ पे n = हो गया आपके पास 68। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/2, चूँकि फॉर्मूला हमें लगाना है। n/2 = 68/2 कितना हो जाएगा, 34। ये आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 34। तो 34 हमारी क्या होगी, मीडियन। 34 क्या होगी हमारी, मीडियन। तो मीडियन जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितनी है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 34 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 34 से आगे हमारा क्या आया, 42। ठीक है, कितना आया, 42। तो 42 के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी f। 42 के कोरस्पोंडिंग क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी f। और इसकी जो क्लास होगी ये आएगी हमारी 125 to 145। ठीक है, तो यहाँ से कुछ डाटा को देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला देखो प्यारे बच्चों, क्या होगा, मीडियन = क्या होगा, मीडियन = शॉर्ट में लिखता हूँ, मीडियन = कितना हो जाएगा, L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, इसका ब्रैकेट बंद करो और इनटू कर देंगे हम h। ये हो गया प्यारे बच्चों h। तो L क्या होगा, L जो कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो तो हो गई, f की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी, f की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 20। f की वैल्यू तो हो गई 20 यहाँ पे। ठीक है, और जो L की वैल्यू होगी ये आएगी, इसके कोरस्पोंडिंग क्लास क्या होगी, 125 145, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 125। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो गया, 125। और जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इससे एक पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 22। जो CF है हमारी वो हो जाएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। ऐसे ही आपको करना है बस कुछ। ठीक है, अच्छा H क्या हो जाएगा, फिर हायर क्लास में से लोअर क्लास हम माइनस करेंगे, 144 - 124, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 145
माइनस 125, किसी भी एक क्लास को पकड़ लेंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20। तो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 20 वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 20। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आएगी। अब मीडियन की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो मीडियन m इक्वल्स टू प्यारे बच्चे हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 125 प्लस n/2 हमारा कितना आया 34, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 22, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी आई हमारी 20, और जो विड्थ आई है वो आएगी हमारे पास 20। ठीक है, इस तरह से मीडियन आपके पास आ जाएगी प्यारे बच्चों 125 प्लस 125, ऊपर से क्या बचा, ये बचा है 1 और 2 12 डिवाइड बाई 20, ये 20 आ गया, और इनटू में आ जाएगा प्यारे बच्चों 20, इनटू में आ जाएगा आपका 20 से 20 कट हो जाएगा, तो ये कितना बचा है, वहाँ पे बचा है 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 137। तो आंसर आ गया कितना 137। तो मीडियन कितना हुआ 137। आई होप प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मीन को तो आप अज्यूम मीन मेथड से निकाल लोगे। मीन को किससे निकाल लेंगे, अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये क्लास मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे, भाई इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 75 आ गया, 85 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 95 आ जाएगा, 105 प्लस 125 115 आ जाएगा। ऐसे ही हम सेम इनको यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे करेंगे, इनका सम करेंगे। तो इनका सम कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन मैं पहले निकलवा चुका हूँ। फिर यू आई की वैल्यू एक्स आई कितना होगा 75 माइनस 135, इसको एज्यूम कर लेंगे ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई 20 क्या है एच, ये इन दोनों के डिफरेंस 85 माइनस 65 या 105 माइनस 85, ये 20 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू निकालते चलेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों यहाँ पे, अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको तो ये कितना आ जाएगा, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3, और ये आ जाएगी -2, ये आएगी -1, और ये आएगी 0, ये 1, और ये 2, और ये 3। फिर एफ आई यू आई निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि एफ आई कितना है, एफ आई है मेरा 4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -12, और ये -10 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा, ये 0, ये 14, और ये 16, और ये आ गया आपका 12। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो एक्स बार मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस एच, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई, और डिवाइड बाई हो जाएगा एन, डिवाइड बाई होगा एन। बस ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इनकी, और वैल्यू रखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब और क्या निकालना था हमें यहाँ पे, और निकालना था हमें मोड। तो मोड के लिए क्या है प्यारे बच्चों, मोड के लिए आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 के कोरस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 125 और 145। तो L तो कितना हो गया, L मेरे पास हो गया यहाँ पे 125। ठीक है, पहले मोड का आप फॉर्मूला लिख लेंगे। मोड इक्वल्स टू क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, और इनटू हो जाएगा यहाँ पे H। ठीक है, इनटू हो जाएगा H। ठीक है, तो H कितना है यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, और H कितना हो जाएगा 145 माइनस 20, ये H हो जाएगा आपके पास 20। H कितना हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 20, और F0 कितनी होगी 13, F0 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13, और F2 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 14।
एफ नोट कितना हो जाएगा 14, बस आपको वैल्यू रखनी है और इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं एकदम बारी बारी से, कंप्लीट आंसर आप अपने आप निकालेंगे तभी तो आपको पता लगेगा चीज़ों का। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आई। इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, 28.5 मीडियन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, मीडियन यहाँ पे गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ये क्लास मार्क्स को लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, क्लास इंटरवल आपने लिख लिया है, ये लिख लिया क्लास इंटरवल, यहाँ आ गया आपका। ठीक है, ये क्लास इंटरवल लिख लिया और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0 + 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 5। फिर 5 + x हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऐड करते जाएंगे बस, इससे आगे वाले को ऐड करते जाएंगे। फिर हमारा कितना आ जाएगा 25 + x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 40 + x, और ये 40 + x + y, और ये 45 + x + y। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन क्लास कितनी दी है हमें, मीडियन क्लास है हमारी 28.5। तो 28.5 के आसपास ये ज़्यादा वाली है तो ये वाली आएगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आई, हमारी फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो n/2 कितना हो गया 30। n/2 कितना हो जाएगा 30। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ तो मीडियन दिया है ना, तो 30 के आसपास है, यानी कि इससे ज़्यादा होगी तो ये होगा आपका, है ना। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 25, या कितनी हो जाएगी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग 30 आया ना, तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी प्यारे बच्चों 5 + x। फ्रीक्वेंसी तो हमारी कितनी, अरे सॉरी, एक मिनट, ये तो मीडियन गिवन है ना हमें, तो ये तो मीडियन गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, मीडियन गिवन है हमें, मीडियन इक्वल्स टू 28.5। ठीक है, तो हमारा कितना आया, n की वैल्यू n/2 कितना आया हमारा, n/2 आया यहाँ पे 60/2, ये आ गया हमारे पास 30। तो 30 तो इसके आसपास आएगी वैल्यू। ठीक है, तो 30 तो इसके आसपास आएगी। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी हमारी ये। ठीक है, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इससे एक पहली कितनी 5 + x। ठीक है, और फॉर्मूला लगा के देखो तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस कितना होगा n/2 माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाइड में हो जाएगा यहाँ पे h। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो मीडियन कितना है 28.5 इक्वल्स टू L की वैल्यू रख दो, L कितना है आपके पास ये 20, तो L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 5 + x, यहाँ पे रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 + x, और डिवाइड बाई कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, यानी हायर में से लोअर को घटा देंगे, इसमें से हायर 20 है और लोअर 10, तो ये कितनी हो जाएगी h की वैल्यू 10। इस तरह से यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन पूरा करना थोड़ा ठीक नहीं है तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से 8 आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू जब यहाँ से 8 आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ये वाली, तो यहाँ से 45 + x + y, 45 + x इक्वल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट
एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।